ये जो क्वेश्चन है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक क्वेश्चन है। इसमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। इसमें आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं। इसमें प्रॉब्लम में लिखा है कि फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो आपको एक तो रेडियस दे दिया गया 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि सेपरेशन, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर का है और उसको चार्ज करा गया है। हालांकि इसमें फिगर में नहीं दिखाया गया कि बैटरी कितनी लगी है, बट उसने जो चार्जिंग करंट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये एक डीसी बैटरी है और उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है। नाउ कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। नाउ अंडरस्टैंड कि आपको निकालना क्या है, एक तो कैपेसिटेंस निकालना है और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। ओके, ठीक है, पहली बात तो इतनी करनी है। तो सबसे पहला काम एक काम करते हैं, हम सबको पता है दैट सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए है दैट इज़ सर्कुलर प्लेट्स है, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू में आर का स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। नाउ प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो मुझे दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, हम फैराड में आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हम सबको पता है Q इक्वल टू सी वी होता है। हमसे मांगा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हमसे डी वी बाई डी टी मांगा जा रहा है, ये हमसे मांगा जा रहा है। अब इसको निकालने के लिए मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा डी क्यू बाई डी टी। सी तो कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। नाउ लेफ्ट साइड में डी क्यू बाई डी टी हमारा आई हो गया, इंटू में सी इंटू में डी वी बाई डी टी। तो अगर आपसे कोई यहाँ से डी वी बाई डी टी मांग रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो वो सिंपली करंट अपॉन में कैपेसिटेंस का रेशियो हो जाएगा। कैपेसिटेंस आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया और करंट हमें दे रखा है 0.15। करंट हमें दे रखा है 0.15 एम्पेयर और सी हमारा ऊपर से आ गया। तो ए पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। नाउ कमिंग टू बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। नाउ लिसन, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होता है जो वायर्स के बाहर फ्लो करता है, दिस इज जो बाहर फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। और कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होती है ऑलवेज। तो अगर हमें कंडक्शन करंट ऑलरेडी पता है 0.15 है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी 0.15 एम्पेयर ही होगी। तो ये आंसर हमारा इमीडिएटली आ गया। नाउ कमिंग टू सी पार्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसने पूछा है क्या किरचॉफ रूल जो है वैलिड रहेगा। तो आंसर है येस, किरचॉफ रूल ऑलवेज वैलिड रहेगा। रीज़न बीइंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज हमेशा सेटिस्फाई होता है, इसीलिए हमेशा ये जो रूल है एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल रूल है और बी जो आप यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली फर्स्ट सी का ही एक्सप्लेनेशन है। तभी हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। तो जितना करंट आ रहा है उतना आगे फर्दर जाना भी चाहिए, राइट। तो इसी तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं और ये सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।